अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, आज हम बात करते हैं हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताइफ सफ़र का किस्सा। जैसा कि हम सब जानते हैं, नबूवत मिल जाने के बाद 9 बरस तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में तबलीग फरमाते रहे। जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन फैलाने में जिस कदर तकलीफ़ और मुशक्क़तें बर्दाश्त की हैं, इनका बर्दाश्त करना तो दूर, इनका इरादा करना भी हम इंसानों के लिए दुश्वार है, मगर इन पर अमल करना भी एक अलहदा रहा। हम इन्हें मालूम करने की भी तकलीफ़ नहीं करते। तो आइए नाज़रीन, आज हम बात करते हैं हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताइफ सफ़र का किस्सा। जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत मिल जाने के बाद मक्का मुकर्रमा में तबलीग फरमाते रहे और कौम की हिदायत और इस्लाह की कोशिश फरमाते रहे, लेकिन थोड़ी सी जमात के सिवा जो मुसलमान हो गई थी और थोड़े से ऐसे लोगों के अलावा जो बावजूद मुसलमान होने के इनकी मदद करते रहे। अक्सर कफ़ार मक्का आप और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर तरह की तकलीफ़ें पहुँचाते थे, मजाक उड़ाते थे और जो हो सकता था इससे दरगुजर न करते थे। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब भी इन्हीं नेक दिल लोगों में से थे, जो बावजूद मुसलमान न होने के हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर किस्म की मदद फरमाते थे। 10वें साल में जब अबू तालिब का भी इंतकाल हो गया तो काफिरों को और भी हर तरह के मौके मिल गए इस्लाम को रोकने और मुसलमानों को खुद तकलीफ पहुँचाने के। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ख्याल से ताइफ की तरफ तशरीफ़ ले गए कि वहाँ कबीले की बड़ी जमात मौजूद है। अगर वो कबीला मुसलमान हो जाए तो मुसलमानों को इन तकलीफ़ों से निजात मिलेगी और दीन से फैलने की बुनियाद बढ़ जाएगी। वहाँ पहुंचकर कबीले के 3 सरदारों से, जो बड़े दर्जे के समझे जाते थे, गुफ्तगू फरमाई और अल्लाह के दीन की तरफ बुलाया और अल्लाह के रसूल यानी अपनी मदद की तरफ मतवज्जा किया। मगर इन लोगों ने बजाय इसके कि दीन बात को कबूल करते या कम से कम अरब की मशहूर मेहमान नवाजी के लिहाज से मेहमान की खातर मदारात करते साफ जवाब दे दिया और नहायत बेरुखी और बदअखलाकी से पेश आए। इन लोगों ने यह भी गवारा न किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ क़याम फरमा लें। जिन लोगों को सरदार समझकर बात की थी कि वो शरीफ होंगे, मजहब की गुफ्तगू करेंगे, इनमें से एक शख्स बोला कि आप ही को अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा है। दूसरा बोला कि अल्लाह को तुम्हारे सिवा कोई और मिलता ही नहीं था जिसको रसूल बनाकर भेजते। तीसरे ने कहा, मैं तुझसे बात करना नहीं चाहता, इसलिए कि अगर तू वाकई नबी है जैसा कि दावा है तो तेरी बात से इनकार कर देना मुसीबत से हाली नहीं, और अगर झूठ है तो मैं ऐसे शख्स से बात नहीं करना चाहता। इसके बाद इन लोगों से नाउमीद होकर हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और लोगों से बात करने का इरादा फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हिम्मत और इस्तक़लाल के पहाड़ थे, मगर किसी ने भी कबूल ना किया, बल्कि बजाय कबूल करने के हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, हमारे शहर से फ़ौरन निकल जाओ और जहाँ तुम्हारी चाहत की जगह हो वहाँ चले जाओ। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इनसे बिल्कुल मायूस होकर वापस होने लगे तो इनके लोगों ने शहर के लड़कों को पीछे लगा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाए, तालियां बजाएं, पत्थर मारे, हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों जूते ऊन के जारी हो गए, रंगीन हो गए। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी हालत में वापस गए। जब रास्ते में एक जगह इनके शरीरों से इत्मीनान हुआ तो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा ताला से ये दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, तुझी से शिकायत करता हूँ, मैं अपनी कमज़ोरी और बेकसी की और लोगों की ज़िल्लत और रसवाई की। तू ही मेरा रब है, तू ही मेरा परवरदिगार है। तू मुझे किसी के हवाले करता है, किसी अजनबी बेगाने के जो मुझे देख कर तशर्रुर होता है और मुंह छुड़ाता है, या कि किसी दुश्मन के जिसको तूने मुझ पर काबू दे दिया। ऐ अल्लाह, अगर तू मुझसे नाराज़ नहीं तो मुझे किसी की परवाह नहीं, तेरी हिफाजत मुझे काफ़ी है। मैं तेरे चेहरे के इस नूर के तोफ़े जिससे तमाम अंधेरियाँ रोशन हो गई, जिससे दुनिया और आखिरत के सारे काम दुरुस्त हो जाते हैं, इस बात से पनाह मांगता हूँ कि मुझ पर तेरा गुस्सा हो या मुझसे तू नाराज़ हो। तेरी नाराज़गी का इस वक्त तक दूर करना ज़रूरी है जब तक तू राज़ी ना हो। ना तेरे सिवा कोई ताकत है ना कुव्वत। मालिकुल मुल्क की शान तुम्हारी, इस पर जोश आना ही था। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर सलाम किया और अर्ज़ किया, अल्लाह ताला ने आपकी कौम की वो गुफ्तगू जो आपसे हुई वो सुनी और इनके जवाबात सुने। एक फरिश्ता जिसके मतलब पहाड़ों की हिम्मत है आपके पास भेजा कि आप जो चाहें इसको हुक्म दें। इसके बाद इस फरिश्ते ने सलाम किया और अर्ज़ किया कि जो अरशाद हो मैं इसकी तमील करूं, अगर अरशाद हो तो दोनों जानब के पहाड़ों को मिला दूं जिससे ये सब दरमियान में कचल जाएं।
اور جو سزائیں آپ پر تجویز فرمائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحیم کریم ذات نے جواب دیا، میں اللہ سے اس کی امید رکھتا ہوں اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے کریم ذات کی کہ جس ہم لوگ نام لیوا ہیں، ہم ذرا سی تکلیف سے کسی معمولی سی گالی دے دینے سے ایسے بھڑک جاتے ہیں، پھر عمر بھر اس کا بدلہ نہیں اتارتے، ظلم پر ظلم اس پر کرتے رہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں اپنے محمدی ہونے کا، نبی کریم اتنی سخت تکلیف اور مشقت اٹھانے کے باوجود بھی نہ بددعا دیتے اور نہ ہی بدلہ لینے کی امید کرتے۔